जैगीस, विकास यादव, यस, संदीप कुमार, बहुत बढ़िया, निक्की खातून, पूजा शर्मा, आराध्या, विधेल, निधि, नवीन, सचिन, रीना, निशांत, त्रिपुरी, आमिर आलम, बहुत बढ़िया। आ जाए भैया, सबका स्वागत है। और प्यारे दोस्त, इतिहास की क्लास में, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था हमारा चैप्टर शुरू होगा शाहजहां। शाहजहां जो जहांगीर के बाद में गद्दी पर बैठा, आपका कब से कब तक गद्दी पर रहा? 1627 से लेकर के 1658 में रहा। जिसकी माता का नाम क्या था? जगत गोसाई था। ठीक है। जिसकी पत्नी का नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम अर्थात मुमताज महल। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था। इससे आगे आज की क्लास कंटिन्यू होती है। आते हैं भैया। तो शाहजहां जब गद्दी पर बैठा, तो शाहजहां का सबसे पहले नोट करेंगे, इंपोर्टेंट है। शाहजहां का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। ठीक है। और अगले ही साल, क्योंकि उस समय तक राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, इसने अगले साल क्या किया? 1628 में राजधानी आगरा बनाई। क्या बोलेंगे? 1628 में इसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां शिफ्ट कर ली? आगरा शिफ्ट कर ली। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे आएंगे। 1638 में राजधानी वापस कहां बनाई इसने? दिल्ली बनाई। दिल्ली बनाओ। ये गेट आराम से लगाया करो, स्क्रीन हिल जाती है उससे। ठीक है। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? तो इतनी बात याद रखेंगे, 1628 में इसने राजधानी कहां बनाई थी? राजधानी आगरा बनाई। 1638 में इसने राजधानी वापस दिल्ली बनाई। एक तो दो ये चीजें आप लोगों को रेट लगनी है। सर फोटो नहीं है शाहजहां का? नहीं भी, आज फोटो नहीं लगाया मैंने शाहजहां का, आप देख लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखेंगे ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। 1628 में जब ये गद्दी पर आया, ये दोनों वर्ष याद रहेंगे ना आपको? ये 10 वर्ष का अंतर है सीधे सीधे। पहले आगरा फिर दिल्ली, पहले आगरा फिर ये दिल्ली। बोलो, 1628 में शाहजहां के खिलाफ पहला विद्रोह किसने किया? ये किया था खान ए जहां लोदी ने। क्या बोलेंगे? खान ए जहां लोदी। और ये खान ए जहां लोदी जो है, इसका नाम है आपका पीर खान। अन्य नाम नोट करना, इसका अन्य नाम था पीर खान। अब ये आदमी है कौन? ध्यान से देख लेना। तो ये दरअसल में बड़ा बहादुर व्यक्ति था और शाहजहां का करीब व्यक्ति भी था। तो इसके जो विजय अभियान शुरुआत में जब शाहजहां लड़ता था अपने पिता जहांगीर के साथ में, तो वो बड़ा प्रभावित था किससे? खाने जहां लोदी से। कौन? शाहजहां। तो जैसे ही शाहजहां शासक बना, उसने दक्षिण में, दक्कन का मतलब होता है साउथ में, दक्षिण का सूबेदार किसको बनाया था? उसने दक्षिण का सूबेदार बनाया था खाने जहां लोदी को। लेकिन कहते हैं हर किसी के अंदर महत्वाकांक्षा आ जाती है, बड़ा बनने की इच्छा आ जाती है। इसी को बोलते हैं महत्वाकांक्षा, खुद को बड़ा करने की इच्छा, कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसी ही इच्छा आ गई खाने जहां लोदी के अंदर, और खाने जहां लोदी ने क्या कर दिया? खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो यानी कि इसको बोलते हैं क्या हम? शाहजहां के खिलाफ जो पहली आवाज उठी, जो पहला विद्रोह किया, उसी के आदमी ने किया। उसी का आदमी कौन था? खान ए जहां लोदी, जिसका नाम था पीर खान। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है किस नाम से? पीर खान नाम से। इसीलिए मैंने आपको पीर खान बताया कि शाहजहां के खिलाफ पहला विद्रोह किसने किया था। याद रख लेना, इस खान ए जहां लोदी की हत्या हत्या जब अभियान किया गया कि भाई इसके इस विद्रोह को दबाओ, और किसको भेजा गया? महावत खान को भेजा गया कि ये जो व्यक्ति अब हमारी खिलाफत पर उतर आया है, इसको खत्म करो जाकर के। ठीक है। कि हत्या माधो सिंह ने की थी। माधो सिंह एक सिपाही है किसका? महावत खान का। माधो सिंह ने की, जंगलों में भागा घूमा था, खाने जहां लोदी, अंत में अपने 40 सैनिकों के साथ पकड़ा गया और मारा गया। ठीक है। विष्णु गुर्जर, इतनी बात समझ में आई? तो पहला विद्रोह कब हुआ? 1628 में। यहां पर अगली बात आप देखेंगे, यहां देखो ध्यान से, बुंदेलखंड का विद्रोह कब हुआ? बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर। ठीक है। क्या बोलेंगे? चलो,
भैया लोधी कहां से आ गया? भैया लोधी मर थोड़ी गए, लोधी वंश ही तो खत्म हुआ है, लोधी तो बचे हुए हैं। अब भाई लोधी वंश तो खत्म हुआ भैया, लोधी थोड़ी खत्म हो गए सारे। चलो, बुंदेलखंड विद्रोह हुआ 1628 में। कोई दिक्कत इस बात में? कोई भी परेशानी नहीं। देखो बुंदेलखंड में कौन थे? बुंदेलखंड में थे वीर सिंह बुंदेला, एक वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला जो जुड़ कर रहे मुगलों से, और क्या बोलोगे, अगर हम बात करें तो मुगल दरबार में इनके अच्छे संबंध थे। लेकिन वीर सिंह बुंदेला की मृत्यु हो गई 1627 में, क्या हो गई? मौत हो गई। और इनकी मौत के बाद में इनका जो बेटा था जुझार सिंह, जुझार सिंह को मिलना था सब कुछ। तो जुझार सिंह भी, जो ये जुझार सिंह है, ये बुंदेलखंड का सब कुछ छोड़ करके ये भी मुगल दरबार में पहुंच गया। बोलो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुगलों की सेवा करनी है। तो इस जुझार सिंह का बेटा विक्रमजीत आया बुंदेलखंड की गद्दी पर। विक्रमजीत दरअसल में ये किसके अधीन थी? ये बुंदेलखंड जो जगह थी ये भी मुगलों के ही अधीन थी। उस पर कौन आ गया? आपका विक्रमजीत आ गया, मुगलों के अधीन। लेकिन विक्रमजीत ने क्या किया? जनता को लूटना शुरू कर दिया, जनता पर अत्याचार इसने शुरू कर दिए। और जनता पर अत्याचार जब इसने शुरू किए तब विक्रमजीत को मारा गया। फिर पिता को फेवर आया था जुझार सिंह को भी, मैं तो अपने बेटे के लिए लड़ूंगा। दोनों को मार दिया गया था, दोनों के सिर काट करके शाहजहां को पेश किए गए थे। ठीक है, बिल्कुल अधीन होने का मतलब यही है कि ये लोग टैक्स देते थे भैया, ये लोग टैक्स देते थे। कोई दिक्कत इस बात में? बुंदेलखंड विद्रोह 1628 कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा। अच्छा, 1633 में इसने किसको जीता? भी क्या बोलेंगे, अहमदनगर को जीता था दक्षिण में। और 1636 में गोलकुंडा को जीता। ये प्रसिद्ध किले थे दक्षिण के, अहमदनगर और गोलकुंडा। कोई परेशानी इस बात में? बहुत बढ़िया। मणिपाल सिंह बहुत गजब। निवेदिता शर्मा कह रही है अकबर के बचपन का क्या नाम? उसका नाम था बेटा मोनू, मोनू नाम था उसके बचपन का। मैंने बताया था आपको, जलाल नाम था उसका, यही क्लासेस में मैंने बोला है। सुनते नहीं हो क्या शर्मा जी? बोले भैया 1633 में अहमदनगर जीता। काड़ू नाम रख देते इसका, ऐसे गांव में काड़ू नाम रख देते सबका कॉमन। गांव में काड़ू, हर गांव में 10-20 काड़ू होते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? 1633 में अहमदनगर अभियान इसने किया। 1636 में इसकी दक्षिण विजय है। क्या बोलेंगे? दक्षिण विजय, मार्क करके रखना। तो पूछते हैं कि इसने दक्षिण विजय में शाहजहां ने सबसे पहले किसको जीता था? 1633 में अहमदनगर को जीता। फिर बात आती है शाहजहां के समय आए विदेशी। यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सनी कुशवाहा जी, यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या? कि पीटर मुंडी, मुंडी है मंडी नहीं, सब्जी मंडी लिख लो कभी। पीटर मुंडी और निकोलस मनुची कहां से आए थे? इटली से। और दिल्ली पुलिस में आपको बताऊं, जो यात्री घूमने आए उनसे बहुत क्वेश्चन पूछती है, इंपोर्टेंट मार्क करके रखना। क्या बोलेंगे? पीटर मुंडी और निकोलस मनुची कहां से आए थे? इटली से आए थे। फ्रांसिस बर्नियर और ट्रेवनियर कहां से आए थे? फ्रांस से आए थे। बोलो भैया फटाफट से। फ्रांसिस बर्नियर, क्या नाम है इसका? बर्नियर, बर्निया नहीं, बर्नियर। ट्रेवनियर ये फ्रांस से। ट्रेवनियर ये दरअसल में हीरे का एक व्यापारी था, और फ्रांसिस बर्नियर दो है, ये एक चिकित्सक था, एक डॉक्टर था। क्या बोलेंगे? एक डॉक्टर था। बहुत बढ़िया। पर सर जी हर गांव में क्या करें, पर हर गांव में नवीन एक ही होता नहीं भैया, हमारे गांव में 3-4 है। जरूरी नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत इतनी बात में? कॉमन सी बातें मैंने आपको बताई। शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में हुआ। 1628 में राजधानी इसने कहां बना ली? आगरा बना ली। 1638 में इसने राजधानी दिल्ली बना ली। 1628 में इसके खिलाफ पहला विद्रोह खाने जहां लोधी ने किया, जो दक्षिण में सूबेदार था, और उसको हटा करके किसको ये सौंपा गया? दक्कन की सूबेदारी ये सौंपी गई आपकी किसको? सैनिक कार्यवाही के लिए महावत खान को। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया बुंदेलखंड विद्रोह हुआ। वो भी कब हुआ था? तो आपसे पूछा जाएगा शाहजहां के समय बुंदेलखंड विद्रोह किसने किया था? तो किसने किया था? विक्रमजीत ने।
तुम याद रख लेना, विक्रमजीत के पिता जुझार सिंह, जुझार सिंह के पिता वीर सिंह बुंदेला। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलो, कोई दिक्कत? चलो भाई आगे चलें। अब आते हैं इसके दरबारी कवियों पर। ठीक है, दरबारी कवि कौन कौन थे जो शाहजहां के समय पर थे? दरबारी कवि इंपोर्टेंट है। अबू कालीन, पंडित जगन्नाथ, और एक था आपका हमीद, क्या बोलोगे? हमीद लाहौरी। तीन इसके समय के प्रसिद्ध ये कौन है? दरबारी कवि हैं। अबू कालीन है, पंडित जगन्नाथ है, और तीसरा कौन है? अहमद लाहौरी। इनकी पुस्तकें आप देख सकते हैं, अनेक बार पूछी गई है। गंगा लहरी के लेखक कौन है? गंगा लहरी के लेखक कौन है? बोलो भी फटाफट से। बच्चा आगे मत चलो प्लीज। कंचन भैया, इसने पाबोस और सिजदा को खत्म किया था ना, मैं अपना आप बताऊंगा आपको। इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे अच्छा आप ध्यान दे, नोट्स बनाए अच्छे से, है ना। बोलो, अबू कालीन पंडित जगन्नाथ की पुस्तक, यानी दोनों की नहीं है, ये सिर्फ पंडित जगन्नाथ की पुस्तक है, गंगा लहरी। बनाना इसको, ठीक है। अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक का नाम था पादशाहनामा। तो आपसे पूछेगा पादशाहनामा के लेखक ठीक है भैया, इतनी बात में कोई परेशानी? क्या बोला मैंने? जो बुक पूछेगा पादशाहनामा, बुक के जो लेखक हैं उनका नाम है अब्दुल हमीद लाहौरी। किसके दरबार में थे? शाहजहां के दरबार में थे। ठीक है। शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। स्थापत्य कला क्या होती है भैया? स्थापत्य मतलब बिल्डिंग, आर्किटेक्चर। तो इसने आर्किटेक्चर बहुत बेहतरीन करवाया। जैसे आप लोग ताजमहल को आज तक भी जानते हैं, हर कोई बच्चा बच्चा देश में जानता कि ताजमहल कुछ है। और ये ताजमहल किसने बनवा दिया? ये ताजमहल बनवा दिया आपका किसने? शाहजहां। कोई परेशानी? यहां देख लें। तो निर्माण कार्यों में इसका आता है भैया आपका क्या? ताजमहल। ताजमहल का काम शुरू हुआ था 1631 में, और पूरा हुआ ताजमहल का काम 1653 में। बोलो भी फटाफट से। ताजमहल 1631 में और पूर्ण हुआ 1653 में। सर जी क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ ऐसा है, ये दो छींक फिक्स है, और मैं इनको बचपन से देख रहा हूं, अपने से आती है। रात को भी आ सकती है, दिन में भी आ सकती है, कभी भी आ सकती हैं, आएंगे जरूर कोई दिक्कत इस बात में? यहां ध्यान से देखेंगे तो जो ताजमहल का डिजाइन बनाया वो किसने बनाया? अहमद लाहौरी ने। अच्छा, आप लोगों ने कहानी सुनी है कि ताजमहल बनाने वालों को, बोलो भी फटाफट से, ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट दिए गए थे। कहानी किसने सुनी है? फटाफट से बताएं। डिजाइन डिजाइन अहमद लाहौरी। अगर जिन बच्चों ने पहले इतिहास मुझसे पढ़ लिया होगा उन्हें पता होगा इस बात का। तो ताजमहल के डिजाइन अहमद लाहौरी, निर्देशन देखो, डिजाइन का मतलब है ये आर्किटेक्चर था अहमद लाहौरी, और ये निर्देशन यानी ये ठेकेदार था। ठेकेदार आता है ना, एक तो घर का नक्शा बन के आता है, और एक आता है घर का ठेकेदार जो वहां काम बताता रहता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? हाँ जी, एक ही आदमी है शिवम राठौड़ जी, एक ही आदमी। ठीक है, कोई बोलेंगे यहां तक? तो याद रखना इस बात को, 1983 में ये जो ताजमहल है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो चुका है। आप सब लोगों ने अगर नहीं पढ़ा अभी स्टैटिक जीके में, तो आप लोग पढ़ना, मैंने यूट्यूब पे क्लास कराई हुई है कि यूनेस्को पूरी दुनिया में स्थलों को कहां भेजता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, विश्व विरासत सूची में भेजता है, जिसमें भारत के 40 स्थल है। कितनी जगह है भारत की? 40 जगह इसमें है। तो ऐसे ही 1983 में शुरुआत हुई थी स्थलों की। 1983 में ही ताजमहल भी, एलोरा की गुफाएं भी आपका, ठीक है। ये कब शामिल हुई? 1983 में। आगरा का किला भी 1983 में शामिल हुआ था। बहुत बढ़िया। हाथ काट दिए गए थे, हमने सुना है, हमने सुना है, मैंने सुना। अच्छा चलो बढ़िया। ताजमहल का पत्थर सफेद संगमरमर से बना, और
ये संगमरमर कहां से लाया गया था? मकराना राजस्थान में पड़ता है। ये पत्थर कहां से आया था इसके बनने के लिए? राजस्थान में, राजस्थान से लाया गया था। ठीक है। पित्रादुरा शैली का प्रयोग हुआ। मैं आपको एतमा उद्दौला के मकबरे में बता चुका हूं पित्रादुरा शैली क्या है। पत्थर पर डिजाइन बनाना, पत्थर पर डिजाइन बनाना। उपासना तिवारी कह रही है पापा ने बताई थी ये कहानी। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत खूब। तो ताजमहल पता चल गया किसने बनवाया और ताजमहल से संबंधित बातें क्या है। तो ताजमहल के निर्माण कार्य में लगभग 22 वर्ष लगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग कहते हैं हाथ काट दिए थे, जो एकदम गलत तथ्य है। क्या बोलेंगे? हाथ काट दिए, एकदम क्या है? गलत तथ्य है। आप आज के बाद इस बात को खत्म करते हैं। ताजमहल के बराबर में ही ताज नगरी बसाई गई, आज भी हैं वो कॉलोनियां। वहां पर इन लोगों ने बोला कि भाई आप किसी और के लिए कोई काम नहीं करेंगे, किसी और के लिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर अब बनना नहीं चाहिए। और कहते हैं कि मजदूरों से उनका काम छीन लिया गया। काम छीनने का क्या मतलब है? उन्होंने पैसे दिए उनको, बोले तुम काम करोगे नहीं। इतना, इतने शानदार स्ट्रक्चर कभी बनना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि भाई एक कलाकार के हाथ से छैनी हथौड़ी छीन ली गई, अर्थात उनका काम उनसे छीन लिया गया। उसी को कुछ इतिहासकारों ने लिख दिया उनके हाथ काट दिए गए। यानी एक कलाकार का काम होता है डिजाइन बनाना, उसके हाथ काट दिए गए, यानी उसकी कलाकारी उससे छीन ली गई। हाथ किसी के नहीं कट पाए थे। ठीक है, ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। बहुत गलत फैक्ट है, बहुत घूमता रहता है ये बात। आप आज के बाद सब लोगों को समझाएंगे कि किसी के हाथ नहीं काटे गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप स्टूडेंट हैं, मैं आपको कुछ पैसे दूं और बोलूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई बंद कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं? आप लोगों के काम को बंद कर रहा हूं, आप लोगों की सीखने की क्षमता को बंद कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? आपके हाथ काट रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? चलो भैया आगे। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल देखो। दूसरी बड़ी बिल्डिंग क्या बनवाई इसने? लाल किला बनवाया। लाल किला कब बना? 1648 में दिल्ली में बना। आगरा का किला नहीं, लाल किला कहां का? दिल्ली का। ठीक है। यूनेस्को, यूनेस्को में कब शामिल हुआ लाल किला? ये 2007 में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? 2007 में शामिल हुआ। ठीक है जी। मयूर सिंहासन, मयूर के जैसा एक सिंहासन जिस पर क्या लगा हुआ था? इस पर लगा हुआ था, इसी में था कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ। कोहिनूर हीरा राजा के पीछे लगा रहता था और इस पर राजा बैठता था। तो मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा, इसी को कहा गया आपका तख्ते ताउस। लिखा हुआ है उसमें तख्ते ताउस। इसको किसने डिजाइन किया था? बादल खां ने डिजाइन किया था। किसने? बादल खां ने, बादल खां ने डिजाइन किया था। सर हमारे हाथ मत काटना। नहीं भैया, तुम्हारे नहीं काटे हैं, तुम प्यारे बच्चे हो। जामा मस्जिद दिल्ली की किसने बनवाई? जामा मस्जिद दिल्ली की किसने बनवाई? ये आपका बनवाई किसने? और याद रख लेना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जामी मस्जिद, जामी मस्जिद ये इल्तुतमिश ने बनवाई थी। कहां? बदायूं में बनवाई थी। ये कहीं किनारे पर नोट कर लेना। क्या बोलोगे? जामी मस्जिद। जामी मस्जिद, ये यूपी पीसीएस परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके से। बदायूं इल्तुतमिश की है। ठीक है जी, कोई दिक्कत इतनी बात में? चलो सर गुरु जी एक डाउट है, महामंगनगा के बेटे का नाम आदम खां था, तो अकबर का दूध मुआ भाई मिर्जा कोका कैसे? बेटा मिर्जा कोका उसके साथ पला बढ़ा था, वो जीजी अनगा और थी एक, वो था दूध मुआ भाई। एक दाहिमा नहीं थी अकबर की, कई दाहिमा थी। जीजी अनगा भी एक दाहिमा थी। ठीक है। देखो इसी इसी मयूर सिंहासन के लिए 1739 में दिल्ली पर अटैक होगा। नादिर शाह, जिसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो आएगा मोहम्मद शाह रंगीला के समय और इसको लूट करके 70 करोड़ रुपए लूट करके अपने देश ईरान लेकर के जाएगा। ठीक है। आगरा के किले में, आगरा के किले के अंदर, सिर्फ दीवाने आम दीवाने खास नहीं पूछ रहा, आगरा में, आगरा का जो किला है जो अकबर ने बनवाया, उसके अंदर दीवाने आम और दीवाने खास किसने बनवाए? आगरा के किले के अंदर। क्या बोलेंगे भैया? कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? आप कहेंगे भैया जी इसको बनाया गया कहां पर? आगरा के किले के अंदर।
हाँ बिल्कुल अलग अलग हैं। चलो भाई, बहुत दिन में दिखी हैं स्वाति सिंह गुर्जर, उस दिन भगत सिंह की बात के बाद में आज दिखी हैं जब हम भगत सिंह जी का नाम ले रहे थे। चलो स्वागत है। चलो, क्या बोलेंगे, इसने सिजदा और पैबोस को खत्म कर दिया। सिजदा और पैबोस शुरू किसने की थी? बलबन ने शुरू की थी। सिजदा यानी झुकना और अंगूठे को चूमना, ये प्रथाएं किसने खत्म कर दी? बलबन की 3 प्रथाएं थी, सिजदा, पैबोस और नौरोज। नौरोज को खत्म करेगा कौन? औरंगजेब। औरंगजेब, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर लगाया गया। क्या लगाया गया? तीर्थ यात्रा कर, जो किसने खत्म कर दिया था? अकबर ने तो खत्म कर दिया था इसको, तो इसने शुरू कर दिया था इसको। भैया पाबोस और सजदा किस प्रकार के प्रथा थे? बेटा बलबन में पढ़ो, मैंने बलबन में पढ़ाया है, वहां मैंने समझाया था आपको। न्याय का दिन इसने कौन सा फिक्स किया था? बुधवार किया था। कौन सा दिन? बुधवार का दिन इसने शुरू किया था। संस्कृत कवि कौन था इसके दरबार में? जगन्नाथ को इसने बोला था इसको महाकवि राय, महाकवि राय। और इसके सैनिक अभियानों में प्रमुख रहा व्यक्ति कौन था? लाल खां। लाल खां को इसने क्या दी थी? लाल खां को इसने गुण समुद्र की उपाधि दी थी। अकबर ने खत्म किया था, एक बच्चा कह रहा शिवम यादव, अकबर ने खत्म करा था 1633। अबे भैया 1633 में अकबर कहां से आ गया? अकबर तो मर गया था 1605 में, तुम्हारी आत्मा आई थी। अकबर की आत्मा आई थी क्या तुम्हारे पास में है भाई? पगलू, बताया था दातीज याद रखे, 1562 1563। कोई दिक्कत भाई? बोलो भाई फटाफट से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आ जाए आगे, आगे चले भैया इस बात में। ये स्ट्रक्चर देख लो, हालांकि ये ऐसी कॉमन चीजें हैं जो सभी के देखे हुए हैं। ये आपका ताजमहल है। ताजमहल पर जितने भी डिजाइन बना है ये सब क्या है? पित्रादुरा शैली है। यहां पर क्या किस व्यवस्था से बनाया गया है इसको? 4 बाग। मैंने आपको बताया था ना, 4 बाग परंपरा का प्रयोग यहां ताजमहल को भी बनाने में हुआ। ऐसे देखो पानी निकाल करके, मैंने बोला था ना ऐसे पानी होता था, ऐसे इधर बाग और आपका इधर बाग और इधर बाग। ये क्या है? आपका लाल किला स्ट्रक्चर आप लोगों का देखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है? ये तख्ते ताउस है। क्या बोलेंगे आप इसको? मयूर सिंहासन। देखो यहां इस पर मयूर बने हुए थे, इसलिए इसको नाम दिया गया मोर के नाम पर, मयूर सिंहासन। इसी में क्या बोलेंगे? कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, मयूर सिंहासन। कोई दिक्कत नहीं? इसके बाद में बात करते हैं, ये क्या हो गई? दिल्ली की जामा मस्जिद हो गई। दिल्ली की जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद भारत की, ठीक है। और ये क्या है? ये तो भैया ताजमहल का जैसा सूख गया ताजमहल। तो ये मैं आपको औरंगजेब में बताऊंगा, ये बीबी का मकबरा है। ये बीबी का मकबरा, इस ताजमहल को पोलियो हो गया भैया, पोलियो वाला ताजमहल है ये, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे भैया, देखना ध्यान से। लाल खां को गुड़ समुद्र की उपाधि इसने दी, ठीक है। सर मैं आगरा से हूं, कभी आप आना, जरूर आएंगे। शाहजहां की तबीयत खराब होने के कारण 1657, तुम सोचो मैंने अब तक ताजमहल भी नहीं देखा। पटेल जी वो जामा मस्जिद नहीं कह रहा, मैं जामी मस्जिद कह रहा हूं, आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं। शाहजहां की तबीयत खराब होने के कारण 1657 के बाद दिल्ली की गद्दी के लिए उत्तराधिकार के युद्ध हुए। अच्छा बताएं कौन कौन कहां का सूबेदार इसने बनाया था शाहजहां ने? तो आप कहेंगे सबसे नजदीक भैया पंजाब में, अपनी कॉपी में देखें, सबसे नजदीक रखा था इसे, क्योंकि ये चाहता था शाहजहां राजा बनाना किसको? अपने बड़े बेटे दारा सिकोह को, दारा सिकोह को। और गुजरात में किसको भेज दिया था इसने? मुराद को। यही नोट किया होगा ना आपने, गुजरात में किसको भेज दिया था इसने? मुराद को। और बंगाल में किसको भेज दिया था इसने? शाह सूजा को, शाह सूजा को। और दक्षिण में है ही औरंगजेब। तो जैसे ही ये बीमार हुआ तो लोगों ने एक खबर चलाई कि दारा सिकोह अपने पिता को जहर दे रहा है, दारा सिकोह अपने पिता को जहर दे रहा है। और उसने जहर देकर के धीरे धीरे अपने पिता की जान लेने के प्रयास में वो इस काम में सफल हो जाएगा, गद्दी पर वो जल्दी बैठना चाहता है।
तो कहते हैं कि ये दक्षिण से चल दिया। आपका दक्षिण में कौन था? दक्षिण में था आपका औरंगजेब। औरंगजेब चल दिया भैया दक्षिण से, और इसने रास्ते में ही मतलब जब तबीयत खराब हुई तो रास्ते में ही इसने पत्र भेज दिए अपने भाइयों को। किसको? मुराद को और शाहसूजा को। क्योंकि उसको पता था शाहजहां तो चाहता दारा सिकोह गद्दी पर बैठे, तो बोला हमें दारा सिकोह को रोकना है। अब इसके भाइयों में से इसने सबसे पहले मना लिया किसको? मुराद को। मुराद से इसने कहा कि हम 3 भाई हैं, चाकर के हिस्सा करेंगे वहां, और 1/3 जो होगा वो मैं तुमको दूंगा, 1/3 मैं तुमको दूंगा। तो कहते मुराद इसके चक्कर में आ गए और ये चल दिए भैया दिल्ली की तरफ। किधर चल दिए? दिल्ली की तरफ। तो धर्मट का युद्ध होता है आपका कहां पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। धर्मट का युद्ध हुआ कब? उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए। 3 लड़ाइयां होंगी उत्तराधिकार के लिए। धर्मट का युद्ध हुआ 1658 में। औरंगजेब वर्सेस दारा सिकोह। कौन जीता? औरंगजेब जीता। सनी बन्ना जी मैं आपको लिखवा चुका हूं सिसोदिया वंश। भैया कहते मुमताज की आत्मा है ताजमहल में। मैं गया ही नहीं प्यारे बच्चे ने, मैं मिल के आता। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ। यह कहां हुआ? आगरा। अब आप देख सकते हैं इस बात को कि दक्षिण में था कौन? आपका दक्षिण में था, और दक्षिण से किधर बढ़ रहा है? आगरा की तरफ, और फिर जाने का टारगेट है दिल्ली तक। तो पहले मध्य प्रदेश पड़ेगा, तो पहले उज्जैन पहुंचा। उज्जैन में हार गया तो यहां से वापस दारा सिकोह पहुंच गया। तो अब ये आगे बढ़ के पहुंचा और कहां पहुंच गया? आपका कहां पहुंच गया? आगरा में। इसको भी औरंगजेब जीता, और यही वो पहली लड़ाई हुई जिसके बाद औरंगजेब ने अपना राज्य अभिषेक कराया। बोलो भाई फटाफट से, कोई दिक्कत? बिल्कुल आप जा सकते हैं जामा मस्जिद, कोई नहीं रोकेगा। यह युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब का पहला क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। कोई दिक्कत इस बात में? कोई दिक्कत इस बात में? कोई परेशानी? आगे चलें भैया, नेक्स्ट। तीसरा युद्ध हुआ देवराई का युद्ध, और इस युद्ध के बाद बंदी बना लिया गया। किसको बंदी बना लिया गया? याद रख लेना, इस युद्ध में बंदी बनाया गया। कौन बंदी बना? दारा सिकोह। और बाद में इसकी हत्या कर दी गई दारा सिकोह की। और दारा सिकोह की अगर हत्या की बात मैं तुम्हें बताऊं कि एक व्यक्ति था खलीउल्लाह, इसका जिक्र अभी मैं आपसे करूंगा थोड़ी देर में, अभी नाम याद रखें आप। खलीउल्लाह, ये कौन आदमी है? तो खलीउल्लाह की बात समझना। देखो इसने क्या, खलीउल्लाह को समझने से पहले आपको थोड़ा सा दारा सिकोह को समझना होगा। दारा सिकोह जो दिल्ली की गद्दी पर असली उत्तराधिकारी था, सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन बोलते हैं कि ये बड़ा प्यार करता था किसको? हिंदू उपनिषदों को। क्या बोलेंगे? ये था भारतीय, किस मुगल वंश के राजकुमार को भारतीय उपनिषदों का दीवाना कहा गया है? भारतीय उपनिषदों का दीवाना। और ऐसी स्थिति आ गई कि हिंदू बनने को तैयार हो गया, इतना प्रभावित हुआ कि इस्लाम छोड़ने की फिक्र में लग गया। और कहते हैं कि पूरा दिन किसमें खोया रहता? हिंदू धर्म में कुल 108 उपनिषद है, उन उपनिषदों को पढ़ने में लगा रहता। तो यहां से बात आती है दारा सिकोह। जैसे अकबर की रुचि थी ना धार्मिक ज्ञान में, उसी तरह इसकी भी रुचि थी। इसीलिए इतिहासकार लेनपूल ने इसको क्या कहा है? लघु अकबर कहा था। लघु अकबर का कहा था। इसके जो आध्यात्मिक गुरु थे उसका नाम था मियां मीर। हिंदू विद्वान भी इसने एक अपने गुरु बना रखे थे जिनका नाम था लाल बैरागी। लाल बैरागी 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया और उनको अरब भिजवाया। इसने अरब के देशों में भिजवाया, बोला तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ज्ञान की चीज ये उपनिषद है, इनको पढ़िए। मतलब भारतीय जो शास्त्र थे उनको किस में कन्वर्ट कर रहा था? फारसी में, ताकि लोग पढ़ सके। इतना प्रभावित हुआ।
52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। और दिल्ली पुलिस ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीर ए अकबर भी और 2020 में मज्म उल बहरीन भी। सज्म नहीं, मज्म, मज्म मैजे में मज्म, मज्म उल बहरीन। कादरी नाम से रचनाएं कौन लिखता था? दारा सिकोह लिखता था, और इसकी रचना है मज्म उल बहरीन। पूछा हुआ क्वेश्चन है, मज्म उल बहरीन किसकी रचना है? योग वशिष्ठ और भगवत गीता का भी फारसी में इसने क्या किया था? अनुवाद किया था। शाह इकबाल के नाम से किसको जाना जाता है? इसी को जाना जाता है। ये तो कॉमन जानकारी हुई दारा सिकोह के बारे में। वापस दारा सिकोह की बात पर आते हैं। दारा सिकोह को क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया गया। और साथ में बंदी कौन बना लिया गया? शाहजहां, बूढ़ा आदमी भी बंदी बना लिया गया, शाहजहां। और इसको भी एक किले में बंद कर दिया गया, जहां शाहजहां की बेटी जहां आरा इसके साथ रही थी। कहते शाहजहां के अंतिम दिनों में उसका जो ख्याल रखा वो उसकी बेटी ने रखा, इसके साथ रही। ठीक है, देखेंगे ध्यान। शिवम राठौड़ जी, आपकी मर्जी है प्यारे दोस्त, आप यहां से पढ़ सकते हैं। बुक से लगता हो ये लो, बुक संक्षिप्त है, वो परीक्षा के समय पढ़ने के लिए है, या फिर उसको तब पढ़ो जब बिल्कुल आप शुरुआत कर रहे हैं, वो उसके लिए बनाई गई। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां देखेंगे, सामूगढ़ के युद्ध के बाद में शाहजहां को बंदी बना लिया गया और शाहबुर्ज आगरा में कैद कर लिया गया, और वहीं पर 1666 में उसकी मौत हो गई। तो मौत उसकी बाद में हुई। वो बैठा रहता था, कहता मुझे ऐसी जगह पर रख दे बेटा औरंगजेब जहां से मुझे ताजमहल दिखता रहे। तो एक खिड़की में शाहबुर्ज में उसको, मतलब एक कमरे में उसको कैद कर दिया गया कि यहां से देखता रहे बुढ़ेरा ताजमहल को। भैया 1657 में तो शाहजहां तो मर गया। किसने बोला शाहजहां मर गया? भाई तू कुल्ला करके आया उसका, अरेस्टिम गया था 1657 में। किसने कही 1657 मर गया? हमने तो एक बात कही थी, 1657 में बीमार हो गया, शाहजहां की तबीयत खराब होने के कारण 1657 बाद। अरे भाई दिमाग के कमजोर हो। अब मैंने बोला कि इसको जान लो थोड़ा सा दारा सिकोह को, और फिर इसके बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो, कुछ लोग समझते हैं दारा सिकोह बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन दारा सिकोह की एक कमी है। एक कमी है, किसी की सलाह नहीं मानता था। दारा सिकोह की क्या कमी थी? सलाह ना मानना। पूरे दरबार में अगर कोई व्यक्ति इसको कोई सलाह दे दे, कोई सूचना दे दे, उसको ये भरे दरबार में धमका देता था। इसीलिए कहते हैं औरंगजेब और इसके और भाइयों ने इसके खिलाफ जो षड्यंत्र किया, उसकी खबर दरबार में बहुत लोगों को थी, बहुत लोगों को थी, लेकिन इसके किसी भी भाई ने इस तक सूचना, इसके भाई के जो षड्यंत्र कर रहे थे उसकी सूचना दारा सिकोह तक नहीं पहुंचाई। तो क्या बोलेंगे कि भैया कहीं ये मार ना दे, कहीं ये धमका ना दे, इसीलिए इससे डरते थे। क्या बोलेंगे? इससे लोग डरते थे। यहां तक कोई परेशानी इस बात में? और इसी का बदला लिया एक व्यक्ति, क्या नाम दिया है मैंने आपको? खलीउल्ला। इसको एक बार भरे दरबार में धमका दिया था किसने? खलीउल्ला। ये अपमानित कर दिया था किसने? दारा सिकोह ने। अब ये मन ही मन उस चीज को दबाए बैठा था, बोला कभी ना कभी तो बदला लूंगा, कभी ना कभी तो बदला लूंगा। और ये इसको मामला कब सिद्ध कर दिया इसने भैया? लड़ाई में, देवराई के युद्ध में इसने क्या काम लिया कि लगभग, देखो दारा सिकोह ने सबको सेना में भर्ती कर लिया। कोई काम करने वाला, कोई परचून की दुकान वाला, कोई झाड़ू लगाने वाला, सबको बोला चलो लड़ने। 4 लाख लोग लड़ने ले गया, और औरंगजेब के पास थे कुल 40,000 लोग। कहते हैं भैया बड़ी मजबूती से, भीड़ तो भीड़ होती है भाई, 10:1 कोई अनुपात ही नहीं होता युद्ध का। भीड़ तो, अगर एक व्यक्ति तलवार चला रहा है, 10 लोग भाग करके जाएंगे तो मार देंगे उसको। लेकिन कहते हैं शुरुआती दौर में जीत हो रही थी दारा सिकोह की, बढ़िया जीत हो रही थी, और इस व्यक्ति ने खेल बिगाड़ दिया। और युद्ध को जीतते जीतते युद्ध को पता क्या कहता? बोलता जापनाह, आप फिर से दिल्ली की गद्दी पर कायम होंगे, अब तुमको इस हाथी पर नहीं बैठे रहना चाहिए। हाथी पर बैठा हुआ था दारा सिकोह। बोला आपको नीचे आ जाना चाहिए। बोला भाई मैं नीचे क्यों आ जाऊं, ठीक तो बैठा हूं हाथी पे। बोला जी कोई तीर वीर लग जाएगा तुम्हें ऊपर से।
कोई तीर, उड़ता हुआ तीर आ जाए और तुम ले जाओ उस तीर को, उड़ते तीर को, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी। आप घोड़े पे आ जाओ, इस समय आपको टारगेट करेंगे सब। ये इसकी बात मान करके मूर्ख दारा सिकोह नीचे आ गया, और उसी समय जब ये हाथी से नीचे के कूदा तो एकदम से जनता में जो भीड़ लड़ रही थी उसमें खबर फैली कि दारा सिकोह हाथी से गिर गया, मारा गया। और वही एक चीज है जो दारा सिकोह को ले डूबी। इसीलिए कहते हैं अपने विवेक से काम करना चाहिए, दूसरे की बुद्धि से नहीं चलना चाहिए। ठीक है, कोई इतनी बात में दिक्कत भैया? नोट कर चुके, एक बार नोट कर लेंगे सारा जो भी बताया मैंने। कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 21 तारीख से होगा यूट्यूब पर प्यारे दोस्त, 21 तारीख से शाम 6 बजे। दारा सिकोह कौन था? तुम्हारे मामा का लड़का था ये। क्लास मत किया करो, बीच में आया करो, है ना। इसको पूछो सबको, इनको आगे, भैया 1666 क्या है, ये सामूगढ़ कहाँ पड़ता है, शाह इकबाल कौन है? चले भैया आगे चले। एक बार तो हम सब, कोई भी बच्चा नहीं करता कि लिख चुके हैं, यहां तक कोई दिक्कत? और फिर आता है कौन? आपका औरंगजेब। 1658 से 1707, और जैसे ही औरंगजेब का 1707 में काल खत्म होगा, क्या बोलेंगे, हमारा मध्यकालीन भारत भी खत्म हो जाएगा। और मध्यकालीन भारत के बाद 1707 से क्या शुरू होगा आपका? मध्यकालीन भारत के बाद शुरू होगा हमारा आधुनिक भारत, जो 1707 के बाद में है। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? बोलो, एक हिस्सा इतिहास का बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों ने सीख लिया और जान लिया या नहीं? आधुनिक भारत शुरू होगा 1707 से 1947 तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस आप लोग दिल से पढ़ते रहिए और सुनते रहिए। औरंगजेब बहुत कट्टर शासक, और कट्टर किसके लिए हुआ? हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए कट्टर साबित हुआ। सर 6 बजे केमिस्ट्री क्लास चलती है प्यारे बच्चे, केमिस्ट्री क्लास तब तक खत्म हो जाएगी, 20 तारीख तक केमिस्ट्री क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलें भैया आगे चलेंगे। औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर दूसरा सबसे लंबा शासनकाल है, यानी सबसे लंबा किसका जी? अकबर का शासनकाल रहा, और उसके बाद में इसका भी 49 वर्षों का शासनकाल है। तो दूसरा सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? वो रहा आपका औरंगजेब का। औरंगजेब की उपाधि की बात करते हैं, औरंगजेब की उपाधि की बात करते हैं, बोलो भैया फटाफट से। कौन कौन सी? बहादुर, जिंदा पीर, बोलते एक पीर की तरह जीवन इसने जिया, बहुत ज्यादा पैसा इसने खर्च नहीं किया, शाही खजाने का इसने कुरान की प्रतियां लिखी, उनको बेचा। ठीक है, आलमगीर इसको कहा गया। भैया ये दारा सिकोह को बड़ा उसकी वो अलग बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको वो सारी कहानी सुनाने लगा। अब मुझको वो पता है, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि अकबर, इसने ये जो अभी मैंने नाम बताया था ना आपको, खलीउल्लाह, औरंगजेब ने बुलाया था इसको, भाई तू ही है जिसने मेरे भाई को धोखा दिया था? बोला हाँ जी मैं ही हूं। खलीलुल्लाह को दिया इसने इनाम, ये लो बेटा तुम्हारा इनाम बनता है, तुम्हारी वजह से आज औरंगजेब गद्दी पर आ पाया है। और फिर जैसे ही वो चला गया इनाम लेकर, बोला रास्ते में इसकी गर्दन काट देना। दो चीजें की, अपने भाई को उसने कहा काफिर, मुसलमानों का विरोधी, इस्लाम का विरोधी, बदख्त। कहते हैं कि जब दारा सिकोह की गर्दन काटकर थाली में उसके सामने पेश की गई औरंगजेब के, तो उसने उसको बदबख्त कहा, काफिर कहा। तो वो एक अलग विषय है। उसने बोला इसको गाड़ दो, और जो हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरे में तहखाना खोद करके दारा सिकोह को गाड़ दिया गया था। लेकिन वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है, और कभी कभी ऐसे याद भी नहीं रहता कि भाई क्या है। आप लोग बताते रहते हैं तो थोड़ा पता चल जाता, अच्छा ये चीज मिस हो रही थी, बाकी फैक्चुअल चीज कोई मिस नहीं होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू लक्ष्मी जी, बहुत टू मच थैंक यू। क्या बोलेंगे? दिल्ली की गद्दी पर दूसरा सबसे लंबा शासनकाल रहा। अच्छा, इसकी उपाधि हो गई। इसने कितने राज्याभिषेक कराए अपने? 2 राज्याभिषेक कराए, एक सामूगढ़ युद्ध के बाद और एक देवराई के बाद में। पहला हुआ 31 जुलाई 1658 आगरा को, जब सामूगढ़ का युद्ध इसने जीता, और दूसरा हुआ 15 जुलाई 1659 को, जब ये दिल्ली पहुंच गया।
कोई दिक्कत इस बात में? अच्छा, जो शिक्षक है, शिक्षक इसके कौन थे शुरुआती दिनों में? बोलते इसकी औरंगजेब की एजुकेशन ठीक हुई। चलो भाई, शिक्षक कौन है? लतीफ सुल्तानपुरी। माता कौन थी इसकी? मुमताज महल। पिता आप लोग जानते हैं, पिता कौन है? शाहजहां। शाहजहां, ठीक है। इसकी पत्नी का नाम है दिलरास बानो बेगम। कई बार पूछा गया, पिछली बार भी 2020 दिल्ली पुलिस ने पूछा है। रबिया और दुर्रानी के नाम से किसको जाना जाता था? रबिया और दुर्रानी के नाम से दिलरास बानो बेगम को जाना जाता था, ठीक है। दिलरास बानो बेगम को रबिया उद दुर्रानी, ये किसकी वाइफ है? ये औरंगजेब की वाइफ है। और अपनी पत्नी की याद में, अपनी पत्नी की याद में इसने क्या किया? संभाजी नगर महाराष्ट्र में बीवी का मकबरा बनवाया। ऐसा नाम रख दिया था इन्होंने अपने नाम पे, औरंगाबाद है। औरंगजेब, तेरा क्या हाल हम करते? क्या बोलोगे भैया? अपनी पत्नी की याद में संभाजी नगर में बीवी का मकबरा बनवाया। कहां बनवाया? महाराष्ट्र में, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत, मैं बोलता हूं सबसे ज्यादा मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को अगर किसी ने तोड़वाया, वो औरंगजेब ने तोड़वाया। सबसे ज्यादा धर्मांतरण, कन्वर्जन, जो जबरदस्ती लोगों को बनाया, तो वो बनाया किसने? वो इसने। सबसे ज्यादा हिंदुओं को टॉर्चर अगर किसी ने किया तो औरंगजेब ने किया। सबसे ज्यादा कत्लेआम किसी ने करवाया तो औरंगजेब ने करवाया, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में? संभाजी नगर कहां बनवाया? संभाजी नगर में। किसकी बात कर रहे हैं हम? मैं उसकी बात कर रहा हूं जिस ताजमहल को पोलियो हो गया था। देखा था ना पोलियो वाला ताजमहल? ये देखो ऐसे समझो ताजमहल सिकुड़ गया, पतला हो गया ताजमहल। आ जाए भैया, तो आगे बढ़ते हैं। और इसे ही दक्षिण का ताजमहल, बीवी के मकबरे को क्या बोलते हैं? बीवी के मकबरे को दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। और ताजमहल की फुअड़ यानी कि बेकार नकल कहा गया है। क्या बोलेंगे? ताजमहल की फुअड़ नकल इसको कहा गया है, बेकार नकल। इसको बनाया किसने था? निर्माणकर्ता। अब बहुत जगह आप देखोगे ना, विकिपीडिया वगैरह, वहां सब जगह लिखा होगा औरंगजेब ने, लेकिन नहीं, औरंगजेब ने इसका निर्माण नहीं कराया था। और याद रखना, यूपी पैट प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो आपका बीवी का मकबरा था उसका निर्माण किसने करवाया? तो बीवी का मकबरा औरंगजेब ने नहीं बनवाया, औरंगजेब के बेटे ने बनवाया। क्या नाम था उसका? आजम शाह। निर्माणकर्ता कौन है? आजम शाह है। और जिसने ताजमहल बनाया था अहमद लाहौरी ने, उसके बेटे ने डिजाइन किया था। किसको? बेटे का नाम है अतातुल्ला। अतातुल्ला। कोई दिक्कत भैया यहां तक की बात में? आगे आएंगे। औरंगजेब ने नौरोज उत्सव जो बलबन ने शुरू किया था ईरानियों के लिए, खत्म कर दिया गया। चित्रकारी को इसने खत्म कर दिया। झरोखा दर्शन को इसने खत्म कर दिया। झरोखा दर्शन क्या है भैया? पेंटिंग्स को इसने बंद कर दिया, जो जहांगीर के समय बहुत ज्यादा होती थी। झरोखा दर्शन, राजा आता था, आपको याद है वो किस्सा मैंने बताया था? एक मांग उठ गई कि हुमायूं की मौत हो चुकी है, तो मुल्ला बेकसी को प्राचीर पर खड़े कर दिया गया और बोले वो खड़े महाराज। तो बहुत दूर से जनता इकट्ठी होती थी। आज भी आप देखते होंगे सेलिब्रिटी लोग आते हैं और ऐसे अपनी छत पे से हाथ हिला देते हैं ऐसे दूर से पब्लिक के लिए। वो झरोखा दर्शन है। सिक्कों पर कलमा, राजपूत टीका। सिक्कों पर क्या बोलेंगे? सिक्कों पर कलमा यानी प्रशंसा जो पढ़ी जाती थी, खुतबा, वो सब बंद करवा दिया। राजपूतों को टीका जो लगाया जाता था, इसने टीके लगाने की प्रथा को बंद कर दिया। बोला टीका नहीं लगना चाहिए किसी के। ज्योतिष आदि की जो ये व्यवस्था थी, मैंने आपको बताया था, हुमायूं तो बड़ा विश्वास रखता था ज्योतिष में, खत्म कर दिया। सती प्रथा के लिए इसने बोला ये खत्म होनी चाहिए। दास के लिए भी इसने बोला ये खत्म होनी चाहिए। नाचना गाना सब बंद करवा दिया। अब ये क्या चाह रहा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड इसने दिया था। किनको? तेग बहादुर को। अब दरअसल में इसका एक कश्मीर अभियान हुआ और वहां जितने भी कश्मीरी ब्राह्मण थे, इसने उन लोगों को कन्वर्ट कराया और बोला कि भाई इन सबको क्या बनाओ? सबको मुस्लिम बनाओ। तो कहते हैं कि ये उस समय बड़ा
प्रभाव था गुरु तेग बहादुर जी का, तो गुरु तेग बहादुर जी से वो लोग मदद मांगने पहुंचे। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि आप जब औरंगजेब आए तो उसको एक मैसेज देना कि जी आप अगर गुरु तेग बहादुर का धर्मांतरण करवा सकते हो, उनको अगर आप मुस्लिम बनाने में सफल हुए तो हम सब लोग बन जाएंगे, आप उनको बना लो। अब उस अभियान की खबर फैली तो क्या बोलते, गिरफ्तार किया गया गुरु तेग बहादुर को और इनको बहुत पीड़ित किया गया, बहुत पीड़ित किया गया। इनके नाखून पहले खींचे गए, फिर इनकी उंगलियां काटी गई, फिर इनके पैर काटे गए और लास्ट में इनकी गर्दन को काट दिया गया शीशगंज गुरुद्वारे पर। लेकिन उन्होंने बोला कि तुम मुझे काट सकते हो, झुका नहीं सकते। काट तो सकते हो, झुका नहीं सकते। जो चीज तुम चाहते हो, जो नियति तुम्हारी है, वो पूरी नहीं होगी। तो नवे गुरु तेग बहादुर को क्या दिया था, मृत्युदंड दिया था। इसलिए इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण और कश्मीरी लोगों की मदद के कारण। कोई दिक्कत? 1665 में इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे। 1665 में। कमेंट रिफ्रेश नहीं है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। कमेंट नहीं कर रहा कोई भी बच्चा, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत गजब, बहुत शानदार। 1670 में इसने असम को जीता था, जिसका श्रेय इसने किसको दिया था? मीर जुमला को दिया था। मीर जुमला ये बहादुर आदमी था और ये दरबार से जुड़ा रहा, दरबार का सगा था। और जब दारा सिकोह के लिए संघर्ष हो रहा था ना, दारा सिकोह की एक भूल थी कि मीर जुमला को जब दक्षिण भेजा शाहजहां ने, तो इसको दारा सिकोह को ये शक था कि मीर जुमला जाकर के औरंगजेब से मिल जाएगा, तो इसके बीवी बच्चों को दिल्ली रख लिया था दारा सिकोह ने। बोला इस सिक्योरिटी के रूप में यहां है, कल तूने कोई गड़बड़ करी इधर इनकी गर्दन उड़ा देंगे। ठीक है, तो मीर जुमला बढ़िया फाइटर था एक, इसी की वजह से 1670 में असम विजय जीती। और यही मीर जुमला है जो औरंगजेब ने जिसे अपना गुरु माना है। औरंगजेब ने अपना गुरु और दार्शनिक किसको माना? अपना टीचर और फिलोसफर, गुरु और दार्शनिक किसको मांगा? जिसने इसको दर्शन की व्यवस्था दी या ज्ञान दिया। ठीक है, और ये अंतिम शासक होगा औरंगजेब। इसके बाद डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ठीक है, डाउनफॉल। अब ये मुगल इतने मजबूत नहीं रहेंगे, अब धीरे धीरे कमजोर होते चले जाएंगे। क्यों कमजोर होंगे? क्योंकि औरंगजेब के समय ही थे कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज। जबरदस्त तरीके से बोल दो एक बार, छत्रपति शिवाजी महाराज जी जिंदाबाद। वो इसी समय थे, उन्होंने ही कमजोर किया मुगलों को। 1686 में ये इतनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि औरंगजेब ने बीजापुर को कब जीता था और गोलकुंडा को कब जीता था। तो 1686 और 1687। क्या बोलोगे? 1686 और 1687। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? यहां तक कोई परेशानी नहीं चाहिए। इसके बाद में हम कल की क्लास को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। बात करेंगे हम सबकी, छत्रपति संभाजी महाराज जी की भी बात करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, थैंक यू। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हम कल ही शुरू कर देंगे आपका आधुनिक इतिहास को, फिर उसको भी खत्म कर लेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।